एक दुकान पर जाते हो, ऑनर बोलता है, अरे शर्मा जी कहाँ थे इतने दिन, बैठो पहले चाय पीते हैं। और आप सोचते हो यार इसको मेरा नाम याद है। फिर दूसरी जगह जाते हो, वहाँ ऑनर आपको देखते ही बोलता है, सर नमस्ते, एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए, पिछली एंट्री बाकी दिख रही है, और हाँ इस बार क्या प्लान है। अजीब बात है, दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक आदमी लोगों को जीतकर बिजनेस बनाता है और दूसरा सिस्टम बनाकर। एक रिलेशन से कमाता है और दूसरा कैलकुलेशन से। और शायद अभी तक आपने भी नोटिस किया होगा कि बिजनेस करने वाले लोग अक्सर इन दो कैटेगरी में डिवाइड होते दिखते हैं। कुछ लोगों को नंबर्स नेचुरली समझ में आते हैं, तो कुछ लोग कस्टमर को कस्टमर नहीं रिलेशनशिप समझते हैं, और कुछ लोग रिलेशनशिप को भी प्रोसेस बना देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आप कौन हो? और यहीं ज्योतिष एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देती है, क्योंकि बिजनेस को समझने के लिए दो ग्रह बार बार सामने आते हैं, चंद्रमा और बुध। और इंटरेस्टिंग बात, कई बार बिजनेस फेल होगा या सक्सेसफुल, इससे पहले ही ये डिसाइड होता है कि आप दुनिया को देखते कैसे हो। क्या हर डील में पहले इंसान देखते हो या पहले नंबर्स? क्या पहला इंस्टिंक्ट ट्रस्ट होता है या वेरिफिकेशन? क्या आप रिलेशनशिप बनाकर ग्रो करते हो या सिस्टम बनाकर? और यहीं शुरू से होता है आज का डिस्कशन। अब एक छोटी सी क्लैरिटी, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट जजमेंट भी नहीं है, ये बस एक लेंस है, एक आर्कटाइप, एक तरीका समझने का कि नेचुरली बिजनेस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और वैसे इतने सालों में हजारों लोगों की कुंडली दिखते हुए एक चीज़ बार बार मैंने नोटिस की है कि बिजनेस स्ट्रगल करने वाले और बिजनेस ग्रो करने वाले, उनमें सिर्फ मार्केट का डिफरेंस नहीं होता, डिसीजन लेने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी को रिलेशनशिप से देखते हैं और कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेशन से देखते हैं। और जब मैंने इन पैटर्न्स को ज्योतिष के लेंस से देखना शुरू किया तो बार बार दो एनर्जीज सामने आई, चंद्रमा और बुध। और हो सकता है आज इस वीडियो में आपको अपने बिजनेस के कुछ डिसीजंस पहली बार समझ में आए, और वीडियो के एंड तक शायद आप डिसाइड कर पाओगे आप बिजनेस दिल से चलाते हो या दिमाग से। लेकिन शुरुआत करते हैं उस बिजनेसमैन से जो अक्सर लोगों का दिल जीत लेता है और कई बार उन्हीं रिश्तों से अपना सबसे बड़ा बिजनेस बना देता है। सोचो, एक पुरानी चाय की दुकान, बोर्ड पुराना, इंटीरियर एवरेज, एक्सेल शीट का शायद नाम ही नहीं सुना हो, लेकिन भीड़ फुल। क्यों? क्योंकि ऑनर को सब याद है, किसके घर शादी है, किसके बच्चे का एग्जाम है, कौन टेंशन में है, कौन 2 हफ्तों से नहीं आया। और लोग चाय से ज़्यादा इस आदमी के पास आते हैं। ये होता है चंद्रमा वाला बिजनेस पर्सन। और अब थोड़ा और अगर क्लोज से देखें तो इसका सबसे पहला गुण होता है अबेंडेंस माइंडसेट। ये लोग टाइट नहीं होते, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख लेंगे। इनका लॉजिक, अगर कस्टमर खुश गया तो कल 5 और ले आएगा। शॉर्ट टर्म लॉस इनको लॉस नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट लगता है। इनका दूसरा गुण इमोशनल इंटेलिजेंस। चंद्रमा वाला बिजनेस पर्सन कस्टमर का मूड पढ़ लेता है। आज वो अपसेट है, दिल पुश नहीं करूंगा, आज एक्साइटेड है, परफेक्ट टाइम है। और ध्यान देना, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये है जेन्युइनली इंसान को समझना। तीसरा गुण गट फीलिंग। ये बंदा ट्रस्टवर्दी लगता है, इस डील में कुछ गड़बड़ है, डेटा नहीं है लेकिन फील है। और अजीब बात, ये फीलिंग अक्सर सही निकलती है। चौथा गुण लॉयल नेटवर्क। चंद्रमा बिजनेसमैन के पास एक इनविजिबल आर्मी होती है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स की, पुराने सप्लायर्स की, वेल विशर्स की, जो मुश्किल में काम आती है। कोई ना कोई काम आ जाता है। ये लोग रेफरल से बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ माउथ इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है। बड़े एड कैंपेन नहीं, बस एक खुश कस्टमर जो दूसरे लोगों को भेज दे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो,
इनकी फेवरेट लाइन, पैसे बाद में दे देना। और सच बताऊं, इसी वजह से कई बार बहुत बड़े बिजनेस भी ये लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये लोग बिजनेस नहीं, इंसान याद रखते हैं। लेकिन इसका एक शोरो साइड भी है। चंद्रमा वाले कई बार बैलेंस शीट से पहले इंसान को देखते हैं। कस्टमर बोला सर अगले महीने, ठीक है। पुराना क्लाइंट बोला थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। सप्लायर बोला पेमेंट बाद में, ठीक है। किसी ने उधार मांगा, वो भी ठीक है। और धीरे धीरे सीमाएं पीछे हटती रहती हैं, उधार बढ़ता है, कलेक्शन लेट होता है और बिजनेस के अंदर से एक चीज़ चुपचाप निकलने लगती है, कैश फ्लो। और फिर एक दिन अकाउंटेंट बोलता है सर प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन बैंक बैलेंस कहाँ गया। और वहीं पहली बार समझ में आता है कि सिर्फ अच्छे रिश्ते अच्छा बिजनेस नहीं बनाते। दिल से बिजनेस बहुत खूबसूरत है, लेकिन कैलकुलेटर भी किसी का बेटा है। एक और चीज़, चंद्रमा बिजनेसमैन डिफिकल्ट डिसीजंस पोस्टपोन करता है। एम्प्लॉय नहीं हटाएगा, प्राइस नहीं बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा। क्यों? रिलेशंस टूट जाएंगे। आप भी वैसे हो क्या? कस्टमर से पैसे मांगने में ऑकवर्ड लगता है क्या? उधार याद रहता है क्या, लेकिन मांगने में अजीब लगता है? तो कमेंट में लिखना थोड़ा चंद्रमा ज़्यादा है। कहानी का दूसरा हिस्सा उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि हर बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग रिश्ते भी बनाते हैं और हिसाब भी नहीं छोड़ते। उन्हें पता होता है किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, कहाँ पैसा अटका और कहाँ अवसर छुपा है। तो अब मिलते हैं उस बिजनेसमैन से जो भावनाओं से नहीं, स्ट्रक्चर से साम्राज्य बनाता है। अब दूसरा सीन, आप ऑफिस में जाओ, ऑनर लैपटॉप खोलकर बोलता है कस्टमर एग्जीक्यूशन कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन 3.7% नीचे है, रिन्यूअल रेशियो इम्प्रूव करो। आप सोचो भाई इंसान हो या कैलकुलेटर। लेकिन सच बोलो, ऐसे लोग आपने देखे होंगे। कस्टमर क्या बोल रहा है उससे पहले उनको मार्जिन दिख जाता है। मीटिंग खत्म होने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और पेमेंट की ड्यू डेट इनके दिमाग में कैलेंडर से भी पहले होती है। और मज़ेदार बात, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये क्लैरिटी के पीछे भागते हैं। इनको अच्छा लगता है जब चीज़ें साफ हो, हिसाब साफ, बात साफ, डिसीजन साफ। अगर ऐसे लोग पहचान में आ रहे हैं तो मिलिए बुध वाले बिजनेसमैन से। इनका पहला गुण होता है कम्युनिकेशन, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, शार्प कम्युनिकेशन। कम शब्द, साफ बात, कम कन्फ्यूजन, ज़्यादा क्लैरिटी। ज्योतिष में बुध को कम्युनिकेशन का कारक माना गया है, इसलिए कई बार बुध डोमिनेंट बिजनेसमैन सिर्फ बोलता नहीं, समझाता है, सिर्फ सुनता नहीं, ऑब्जर्व करता है, सिर्फ रिलेशन नहीं, नेगोशिएट भी करता है। तो बुध वाला बहुत अच्छा बोलता है। सेल्स पिच क्रिस्टल क्लियर, प्रेजेंटेशन टाइट, ईमेल स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो फ्लफ। ये क्या चाहता है, मैं क्या दे सकता हूँ, कॉस्ट, बेनिफिट, डील, सिंपल, क्लीन, डन। और शायद इसी वजह से बुध वाले सिर्फ बातें साफ नहीं रखते, उन्हें चीज़ साफ दिखना भी पसंद होता है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ लीकेज है। और यहीं आता है उनका दूसरा गुण, नंबर्स का रिश्ता। ये लोग नंबर्स को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन डेसिमल पॉइंट तक याद होता है। इस प्रोडक्ट पर 23.4% मार्जिन है, अगर 5% डिस्काउंट दिया तो 17.8% रह जाएगा, नहीं चलेगा। हाँ भाई, कितना एग्जैक्ट। और जब नंबर्स इतने क्लियर होने लगते हैं तो एक आदत अपने आप आने लगती है, हर चीज़ दोबारा मत सोचो, एक तरीका बनाओ ताकि काम इंसान पर नहीं सिस्टम पर चले। तो तीसरा गुण, सिस्टम बिल्डर। इनको बार बार वही काम करना पसंद नहीं है। प्रोसेसेस, चेकलिस्ट, रिमाइंडर्स, ऑटोमेशन, इनका दिमाग बोलता है अगर मुझे बार बार वही काम करना पड़ रहा है तो सिस्टम बनाओ। और शायद इसी वजह से ये लोग धीरे धीरे खुद काम करने से काम को चलाने लगते हैं। इसी वजह से बुध बिजनेसमैन स्केल कर सकता है, एक ब्रांच से 10 ब्रांच बना सकता है,
एक कस्टमर से 1000 कस्टमर्स बना सकता है, एक एम्प्लॉय से पूरी टीम क्रिएट कर सकता है। और इनकी फेवरेट लाइन होती है, मेजर नहीं कर सकते तो इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक शेडो साइड है। बुद्ध बिजनेसमैन कस्टमर को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन इनवॉइस को थोड़ा ज़्यादा। कभी कभी सब कुछ ट्रांजेक्शन्स लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी मुश्किल हो जाती है और वो बोलते हैं ये नहीं हो सकता, पॉलिसी के खिलाफ है। और कभी कभी इतना ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि इंसान भी प्रोसेस बन जाता है। एम्प्लॉय डर सकता है, कस्टमर अटैच नहीं होता, बिजनेस स्केल करता है, नंबर्स इंप्रूव होते हैं, प्रोसेस स्ट्रांग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनापन कम हो जाता है। काम अच्छा चलता है, लेकिन कनेक्शन कम महसूस होता है। और शायद यही सबसे मज़ेदार हिस्सा है, क्योंकि खुद को समझने का सबसे आसान तरीका थ्योरी नहीं, सिचुएशन होती है। तो चलो अब बातें छोड़ते हैं और देखते हैं एक ही सिचुएशन में चंद्रमा वाला क्या करेगा और बुध वाला क्या करेगा। तो चलो अब थोड़ा मजेदार करते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ बिजनेस सिचुएशंस दूंगा और आपको बस अपने मन में जवाब देना है, ज़्यादा सोचना नहीं, जो पहला जवाब आए वही चुनना। और देखते हैं हर सिचुएशन में आपका पहला इंस्टिंक्ट चंद्रमा जैसा निकलता है या बुध जैसा। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सिचुएशन 1, कस्टमर डिस्काउंट मांगता है। चंद्रमा, ठीक है शर्मा जी, आप पुराने कस्टमर हो। बुध, डिस्काउंट मिलेगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ाओ। सिचुएशन 2, पेमेंट लेट। कस्टमर बोलता है सर अगले हफ्ते पक्का। चंद्रमा, ठीक है समझता हूँ। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर लगता है अभी कर देगा, फिर लगता है याद दिलाना अजीब लगेगा, और फिर एक दिन अचानक याद आता है अरे पैसे तो आने थे। बुध, ठीक है सर एक बार अकाउंट देख लीजिए। फिर रिमाइंडर, हल्का फॉलो, ज़रूरत पड़ी तो कॉल, पेमेंट आया, एंट्री हुई और अगले काम पर। सिचुएशन 3, एम्प्लॉय से गलती हुई। चंद्रमा, कोई बात नहीं, पहली बार है, सीख जाएगा। बुध, ठीक है लेकिन हुआ कैसे, रूट कॉज एनालिसिस करो और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या बदलना पड़ेगा। सिचुएशन 4, एक्सपेंशन प्लान, नई ब्रांच खोलनी है। चंद्रमा बोलेगा मुझे सही लोग मिल जाएंगे, हो जाएगा। बुध बोलेगा 1 मिनट, नंबर्स दिखाओ, यूनिट इकोनॉमिक्स दिखाओ, स्केल करना है या सिर्फ बड़ा दिखाना है। सिचुएशन 5, नया पार्टनरशिप ऑफर। चंद्रमा, अच्छा लग रहा है, बड़ा भरोसेमंद लग रहा है, कर लेते हैं। बुध, 1 मिनट, समझौता दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, हिस्सा कितना और अलग होंगे तो कैसे होंगे। सिचुएशन 6, कस्टमर कंप्लेंट। चंद्रमा, पहले सॉरी बोलो, समझो उन्हें कैसा लगा। बुध, सॉरी भी बोलो लेकिन प्रोसेस भी इंप्रूव करो ताकि ये दोबारा ना आए। सिचुएशन 7, बिक्री गिर गई, सेल्स डाउन हो गई। चंद्रमा, टीम के पास जाएगा, घबराओ मत, मिलकर निकाल लेंगे, पहले संभलते हैं। बुध, हिसाब देखने बैठेगा, लोग कम आए, बिक्री कम हुई, कीमत का असर वजह पकड़ो। अब सच सच बताओ कितनी सिचुएशन में तुमने खुद को पकड़ा, कितनी बार लगा अरे ये तो मैं ही करता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद आपको समझ आना शुरू हो गया है कि आप बिजनेस के डिसीजन कैसे लेते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि इतनी देर से शायद आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, ठीक है लेकिन जीतता कौन है, रिश्ते या हिसाब, चंद्रमा या बुध। और यहीं आता है इस पूरे वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि शायद सवाल ही थोड़ा गलत था। क्योंकि जवाब है दोनों में से कोई भी अकेला नहीं। बिजनेस का विनर सिर्फ चंद्रमा नहीं, सिर्फ बुध भी नहीं, सिर्फ रिश्ते, पैसा रुकता है, सिर्फ कस्टमर, लोग नहीं रुक पाते। कस्टमर आएगा रुकेगा नहीं, एम्प्लॉय काम करेगा जुड़ेगा नहीं। देखो अगर बिजनेस सिर्फ चंद्रमा पर चले तो शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग रिलेशनशिप, कस्टमर खुश, टीम भी खुश, हर कोई बोलता है यार इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे एक और सवाल उठना शुरू होता है, अकाउंट्स का क्या, कितना उधार गया, कितना वापस आया, कौन प्रॉफिट दे रहा है। और सिर्फ एक पॉइंट के बाद बिजनेस रुकना शुरू कर देता है, क्योंकि रिलेशन
बन गए लेकिन सिस्टम नहीं बने, स्केल नहीं हो रहा है, लोग हैं लेकिन प्रोसेस नहीं, प्यार है लेकिन लीकेज भी है। और अब दूसरी साइड, अगर बिजनेसमैन सिर्फ बुद्ध पर बने तो नंबर्स बहुत सुंदर दिखते हैं, मार्जिन्स शार्प, प्रोसेसेस सॉलिड, रिपोर्ट्स क्लीन, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक और प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयज़ फील करते हैं यहाँ काम तो है पर अपनापन नहीं है, कस्टमर फील करते हैं सर्विस अच्छी है लेकिन कनेक्शन नहीं है, सिस्टम बन गया लेकिन सोल खो गई। और शायद इसलिए असली जवाब इन दोनों में से कोई एक नहीं है, असली जवाब है दिल चंद्रमा का, डिसीजन बुद्ध का। चंद्रमा देता है ट्रस्ट, बुद्ध देता है स्ट्रक्चर। चंद्रमा बोलता है कस्टमर को समझो, बुद्ध बोलता है यूनिट इकोनॉमिक्स समझो। चंद्रमा बोलता है रिश्ते बनाओ, बुद्ध बोलता है एग्रीमेंट भी बनाओ। वार्मथ चंद्रमा की, प्राइसिंग बुद्ध की। रिलेशनशिप चंद्रमा का, कलेक्शन बुद्ध का। और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ थ्योरी में नहीं दिखता, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, वहाँ अक्सर दोनों एनर्जी साथ काम करती है। उदाहरण, एप्पल को एग्जांपल लेते हैं। जब लोग एप्पल के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट याद नहीं आते हैं, एक एहसास याद आता है, डिज़ाइन, एक्सपीरियंस, बिलोंगिंग। लोग सोचते हैं ये ब्रांड मेरे लिए बना है। ये साइट काफ़ी हद तक चंद्रमा जैसी है, इमोशन, इंट्यूशन, लोगों को समझना। लेकिन अब दूसरी साइड देखो, काम कैसे चलता है, सामान कैसे पहुंचता है, काम कैसे स्केल होता है, यही बुद्ध दिखाई देता है। स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, सिस्टम, ग्रोथ, मतलब कस्टमर अच्छा महसूस करे और बिजनेस मजबूत भी बने। एक और उदाहरण, अमूल ब्रांड देखते हैं, क्या याद आता है? घर, अपनापन, बचपन, ये चंद्रमा है। लेकिन अंदर देखो, दूध समय पर पहुंचना, गुणवत्ता एक जैसी, सिस्टम लगातार चलना, ये बुद्ध है। और शायद इसीलिए इतना बड़ा बना। एक और उदाहरण, हल्दीराम्स, बाहर से देखो घर का स्वाद, परंपरा, जुड़ाव, ये चंद्रमा है। लेकिन अंदर गुणवत्ता पर नज़र, हर शहर में एक जैसा अनुभव, मजबूत व्यवस्था, ये बुद्ध है। और शायद इसलिए ये सिर्फ बड़े नहीं बने, लंबे समय तक टिके भी रहे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन जब चंद्रमा और बुद्ध साथ काम करते हैं तब सिर्फ बिजनेस नहीं, सस्टेनेबल बिजनेस बनता है। और अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल ठीक चल रहा होगा, ठीक है कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कौन हूँ? क्योंकि सच बोलो, दूसरों को समझना आसान होता है, खुद को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई कुंडली नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आप और आपके बिजनेस डिसीजंस। इस सवाल में बस ए या बी चूज करना है, ज़्यादा सोचना मत, जो नेचुरली आए वही चुनाव। याद रखो, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है आपका बिजनेस ज़्यादा चंद्रमा से चलता है या बुध से। रेडी? चलो शुरू करते हैं। पहला, पेमेंट लेट हो गया, चंद्रमा चलो दे देगा। बार बार मांगना थोड़ा अजीब लगता है, बुध रिमाइंडर पहले से लगा है, फॉलो भी तैयार है। दूसरा, नेगोशिएशन का समय, चंद्रमा देखो रिश्ता भी जरूरी है, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। बुध मार्जिन देखो, वहीं आखिरी सीमा है। तीसरा, बड़ा बिजनेस डिसीजन, चंद्रमा अंदर से क्या महसूस हो रहा है, बंदा कैसा लग रहा है, वही जरूरी है। बुध आंकड़े दिखाओ, नंबर दिखाओ, पिछला प्रदर्शन क्या कह रहा है। चौथा, अकाउंट्स कितनी बार, चंद्रमा महीने के आखिरी में या जब अकाउंटेंट याद दिलाता। बुध हर हफ्ते, कभी कभी रोज, सब दर्ज है। एम्प्लॉय क्या है, चंद्रमा परिवार, इंसान पहले काम बाद में। बुध जिम्मेदारी पहले, काम साफ, नतीजे साफ। छठा, नया कस्टमर आया, चंद्रमा लगता है ठीक है काम शुरू करते हैं। बुध 1 मिनट पहले जानकारी लो, फिर कागज देखो। ग्रोथ का फॉर्मूला, चंद्रमा नेटवर्क, लोग लेकर आते हैं। बुध सिस्टम, तरीका बढ़ता है।
8वां, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। चंद्रमा, बैठो, बात करो, समझो। बुध, कारण समझो, जड़ तक जाओ। 9, सक्सेस का माप। चंद्रमा, लोग याद रखते हैं, रिश्ते कितने मजबूत हैं। बुध, नंबर बढ़े, लक्ष्य पूरे हुए। 10वां, सबसे पसंदीदा हिस्सा। चंद्रमा, लोग, मिलना, बात करना, जुड़ना। बुध, योजना, सोचना, काम को आगे बढ़ाना। हो गया। अब स्कोर मत बताओ, पहले रिजल्ट सुनो। अगर ज़्यादातर जवाब चंद्रमा वाले थे तो तुम चंद्रमा वाले बिजनेसमैन हो। लोग तुम्हारे पास सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं आते, तुम्हारे लिए आते हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हर ताकत का एक दूसरा पहलू भी होता है। तुम्हारी चुनौती अक्सर होती है व्यवस्था, पैसों का समय पर आना और फैसले लेने में देरी। तो एक छोटा सा काम करो, अकाउंट्स को गंभीरता से देखो, या अपने भरोसेमंद इंसान को नंबर्स की जिम्मेदारी दे दो। रिश्ता रखो, लेकिन व्यवस्था भी लाओ। अगर ज़्यादातर जवाब बुध वाले थे तो तुम बुध वाले बिजनेसमैन हो। तुम्हें चीज़ें साफ पसंद है, नंबर मजबूत होते हैं और बिजनेस को इस तरह बना सकते हैं कि वो बार बार अच्छे नतीजे दे। ये भी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ भी एक ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी अपनापन थोड़ा कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रयोग करो, हर बार सिर्फ हिसाब मत भेजो। कभी खुद बात करो, कभी हाल पूछो, कभी सिर्फ धन्यवाद बोलो। नंबर रखो, लेकिन दिल बंद मत करो। और अगर तुम्हारा स्कोर बीच में आया 4 से 6, तो अब मज़ेदार बात सुनो। हो सकता है तुम्हारे पास दोनों का मेल हो, और शायद यही सबसे ताकतवर स्थिति हो सकती है। बस अब समझदारी से चुनना किस सिचुएशन में चंद्रमा आ गया है और किस में बुध, क्योंकि समझ ही बढ़त देती है। और शायद इस वीडियो का मकसद भी यही था कि तुम तय करो चंद्रमा बेहतर है या बुध। मकसद सिर्फ उतना था कि तुम खुद को थोड़ा और साफ देख पाओ, क्योंकि कई बार बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं होती, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती, हमारा अपनापन तरीका होता है जिससे तुम फैसले लेते हो और जिसे हम पहचानते ही नहीं। और जब वो समझ में आने लग जाए तो फैसले बदलने लगते हैं, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और अगर यहाँ तक देखते देखते आपने खुद को कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, तो अब बचती है बस एक आखिरी बात, जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हो सकता है आज तक आप खुद को गलत समझ रहे थे, हो सकता है आप इमोशनल नहीं हो, बस चंद्रमा एक्टिव हो, और हो सकता है आप रूड नहीं हो, बस बुध डिसीजन ले रहा हो। और शायद यही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल ये नहीं है कि कौन बेटर है, सवाल ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ समझकर अपना मिसिंग पीस कैसे ऐड करोगे। क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं होता। कुछ लोग लोगों को जीतते हैं, उनके कस्टमर सालों बाद भी उन्हें याद रखते हैं, उनकी टीम सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करती, उनके लिए काम करती है। और कुछ लोग नंबर्स को जीतते हैं, उनका P&L स्ट्रांग रहता है, उनका सिस्टम उनके बिना भी चल सकता है। और सच दोनों ही इंप्रेसिव हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब दिल चंद्रमा का हो और हिसाब बुध का हो। जब आप कस्टमर को जेन्युइन वार्म से ग्रीट करो और उसकी पेमेंट भी टाइम पर ट्रैक करो। जब आप टीम की जेन्युइनली केयर करो और उनका परफॉर्मेंस भी ऑनेस्टली इवेल्युएट करो। जब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट को मेजर भी करो। क्योंकि चंद्रमा और बुध कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ये पार्टनर्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात, आप
दोनों हो, बस हर इंसान में एक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो अपना नेचुरल स्टाइल समझो, अपना शेडो साइड एक्सेप्ट करो और फिर कॉन्शियसली चूज़ करो किस सिचुएशन में दिल चूज़ करना है या किस में दिमाग। क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस, ये ज्योतिष का मैजिक नहीं है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो एक काम करो, कमेंट्स में लिखो आप बिजनेस से सबसे ज़्यादा डिसीजन किस बेसिस पर लेते हो, दिल से या डेटा से या दोनों से। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। जो बिजनेस करता है या बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है उसे ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बिजनेस करते रहो और ऑब्जर्व करते रहो। और अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं जहां ज्योतिष को रियल लाइफ और बिजनेस से जोड़कर सिंपल तरीके से समझाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और रोचक विषयों के साथ जो सोच बदलने वाली हो। तब तक बिजनेस करते रहो, सीखते रहो और सबसे ज़रूरी खुद को ऑब्जर्व करते रहो। जय श्री राम।